अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीब अली और करंटली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में कैलीग्राफी टीच कर रहा हूँ। जब भी किसी आर्टिस्ट को आप देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, तो उसमें सिर्फ उसका काम इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके साथ साथ उसकी एक लाइफ जर्नी है जहाँ से वो स्ट्रगल करते हुए वहाँ पर आता है। मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे जो कुछ सिखाया वो मेरे उस्ताद ने सिखाया। लेकिन सीखने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं और उसका अपना स्टाइल कैसे डेवलप करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ से एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ इस सोच के साथ कि मुझे अपना स्टाइल बनाना है। बेसिकली ये जो स्टाइल है, जो मेरा कैलीग्राफी का, ये एक एक्सीडेंट था जो कि मैं बताने में कोई शर्म नहीं महसूस करता कि मेरे घर पे बेसिकली पेंट हो रहा था और आउट ऑफ मनी था, कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त वो घर की एक दीवार थी, छोटी सी कमरे की, शोरूम की, तो उसको मैंने काला कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्या लिखूं। मैं जो है ना, यहाँ पर अलिफ बे ही लिख देता हूँ और उसी को स्टाइलाइज करके लिख देता हूँ। एंड देन उसके बाद वो जो भी एक कंपोजिशन बनी, बेसिकली वो एक सर्कल था जो मैंने बनाया। और उसके बाद रैंडमली मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, उन्होंने उसकी तस्वीरें ली, कुछ ने अपलोड कर दी। एंड देन वहाँ से बेसिकली एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया, लोगों ने मज़ीद पूछना शुरू कर दिया। एंड देन बात गैलरी तक पहुंची, गैलरी से आगे फर्दर एग्जीबिशंस एंड एवरीथिंग। तो उस कल्चर को जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि कैलीग्राफी इज़ इक्वल टू कुरानी आयात, बट कैलीग्राफी ये नहीं है। कैलीग्राफी बेसिकली सिंपल सी बात है, वो सिर्फ इतनी सी है कि आप उसको रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लें। तो ख़त है, उन ख़तों को जो मैंने सीखे हैं उनको मैं मिक्स कर रहा हूँ ऑन सेम रूल्स और उनको स्टाइलाइज करते हुए मैं एक कंपोजिशन बना रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली मेरी डिग्री जो है वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में है। सोचने का प्रोसेस आया कि मैं जो ओवरलैप करता जा रहा हूँ और एक आर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का आइडिया क्या है। उस सारे प्रोसेस में मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो बेसिकली था कि ब्लैक बैकग्राउंड, गोल्ड से कैलीग्राफी। अब उसके बाद जो ये जो गोल्डन से लिखने वाला जो प्रोसेस था, जो कि मैं डायरेक्टली ट्यूब से लिखा और वो उसकी एक बहुत थिक सी फील आ जाती है, बोझ फील आ जाती है, वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि वो उसी जगह से स्टार्ट हो रही है कि अगर उस अंधेरे कमरे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो अगर मैं देखूँ, आंखें बंद करूँ और उसके बाद मैं इससे अपनी कैलीग्राफी के ऊपर हाथ फेरना शुरू करूँ या कोई भी रैंडम पर्सन भी लगाना शुरू करे, तो वो उस चीज़ को पढ़ सकता है हाथ से। तो ये वहाँ से एक चीज़ आगे के कलम से स्टार्ट किया, कलम के बाद ब्रश से लिखना शुरू किया, ब्रश से लिखने के बाद मैंने डायरेक्टली ट्यूब से इम्बोस इफेक्ट के साथ लिखना शुरू किया। अगर मैंने उस स्टेज तक पहुँचा हूँ कि गोल्डन वर्ड्स जब मैंने लिखे हैं, तो वो उसको मैं अगर उस कैनवस से बाहर निकाल के फर्दर उसकी एक जो बैक साइड है जो कैनवस के साथ मर्ज है, उसको भी अगर बाहर ले आऊँ तो उसकी क्या फॉर्म बनेगी और उसको एक आर्ट पीस की फॉर्म देना शुरू करें, तो फिर क्या होगा। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी चाहे एक साल ही सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, ताकि आपको उस कैलीग्राफी की जो प्योर फॉर्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पेशेंस। क्योंकि हम लोगों के प्रोसेस में क्या है, जल्दी से ये लिख दो और ख़त्म होगी बात, ये नहीं है। कैलीग्राफी जब इवन मैं अपने उस्ताद को देखता था कि उन्होंने अलिफ भी लिखना है, तो उस अलिफ को लिखते उन्होंने 5 मिनट लगा देने। जो हमारे यहाँ जो कैलीग्राफी का जो फ्यूचर है ना, वो कहीं ना कहीं इस मॉडर्नाइज कैलीग्राफी की वजह से मुझे रोशन तो नज़र आता है, लेकिन उतना ही डाइंग नज़र आता है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि हमने मॉडर्न सीखना है, मॉडर्न बनाना है और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे अब जो यंग जनरेशन है इस चीज़ के एसेंस को नहीं समझ रहे हैं कि वो जो आर्ट फॉर्म है वो सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है। तो जो मेरी छोटी सी एडवाइस है वो सिर्फ ये है कि आप कैलीग्राफी को सीखो, उसको बनाओ, देन उसके बाद आप लोगों से रिव्यूज़ लो। जब आपके रिव्यूज़ आपको मिलना शुरू हो, तो उसमें जो आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है, उसमें जो आपको कहा जा रहा है कि ये ठीक कर लो, ये वो ठीक कर लो, उस चीज़ को पॉजिटिव लें। ये जो सक्सेस और उसकी बात है कि पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो सक्सेस तो खैर कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि लोग समहाउ जानना शुरू हो गए कि अच्छा ये इसका काम है, ये इसी आर्टिस्ट का काम है, ये है। फिर पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं अच्छा जो मेरे बड़े भाई हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जितना अर्न कर रहे हैं और मैं जितना अर्न कर रहा हूँ, तो वो उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, ये तो
फ़ाइन आर्ट्स को हम जितना फजूल समझते थे ये तो उतनी ही अच्छी बात है। एंड आई थिंक आज के दौर के अंदर फ़ाइन आर्ट जो है ना आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते।